हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर 2001 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन के ऐतरेय आरण्यक संबंधित है। ऐतरेय आरण्यक किससे संबंधित है? तो ऐतरेय आरण्यक आपके ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन के अग्निमीडे पुरोहितम किस वेद का है? तो अग्निमीडे पुरोहितम आपके मिलेगा ऋग्वेद का अग्नि सूक्त का है। उरुक्रम किसका विशेषण है? तो उरुक्रम विशेषण किसका है? तो विष्णु का है। असुर विशेषण किसका है? तो असुर विशेषण आपके वरुण देवता का है। तांडव ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो तांडव ब्राह्मण जो है आपके साम वेद से संबंधित है। पुरूरवा ऋषि संवाद सूक्त किस वेद से है? तो पुरूरवा ऋषि संवाद सूक्त ऋग्वेद से है। और मैक्स मूलर के मतानुसार वैदिक रचना काल क्या है? तो वैदिक रचना काल 1200 ईसा पूर्व है। 1200 BC है। और कौमुद शाखा से संबंध वेद हैं। कौमुद शाखा से संबंध वेद आपका साम वेद है। वेद पुरुष को मुख कहलवाने वाला वेदांग क्या है? तो वेद पुरुष को मुख कहलाने वाला वेदांग आपका व्याकरण है। 10वां नंबर क्वेश्चन के अस्तोमा सदगमय वाक्य किस उपनिषद में पाया जाता है? तो अस्तोमा सदगमय जो है ये आपके बृहदारण्यकोपनिषद में पाया जाता है। सत्यकाम जाबाल की कथा है। तो सत्यकाम जाबाल की कथा आपको मिलेगी छांदोग्योपनिषद में। वेद कहलाते हैं, तो वेद क्या कहलाते हैं? मंत्र एवं ब्राह्मण को हम वेद कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कल्प का विषय क्या है? तो कल्प का विषय है यज्ञ वेदी का निर्माण। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्य कार्य के अनुसार प्रमाण क्या हैं? तो सांख्य कार्य के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो 3 प्रमाण हैं। सांख्य कार्य के अनुसार सिद्धि के भेद कितने हैं? तो सिद्धियां जो हैं आपको 8 प्रकार की हो जाएंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार में समर्थ कवि हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जो समर्थ कवि हैं वो हैं आपके श्रीहर्ष। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? तो इंदुमती जो है आपकी रघुवंश की है। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की शक्तियाँ क्या हैं? तो आरोढ़ विक्षेप हैं। तर्क भाषानुसार कारण माने गए हैं। तो तर्क भाषानुसार कारण कितने माने गए हैं? तो 3, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। सांख्यानुसार कर्मेंद्रियों का मूल क्या है? तो सांख्यानुसार कर्मेंद्रियों का मूल है अहंकार। पुरुष विपरीत है किसके? प्रकृति के। ईश्राख्यो ... है। तो ईश्राख्यो क्या है? नदी है। अप्रयुक्त संज्ञा किसकी होती है? तो अप्रयुक्त संज्ञा होती है काल अप्रत्यय। इदूद वचनम प्रगृहम 22-24 नंबर क्वेश्चन की इदूद वचनम प्रगृहम ये किसका है? तो प्रगृह संज्ञा का है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में आपकी विभक्ति होगी द्वितीया विभक्ति। पूर्व पदार्थ प्रधान क्या होता है? तो पूर्व पद प्रधान जो है बेभाव समास होता है। द्वादश पद में समास क्या है? तो द्वादश पद में द्वंद्व समास है। भारतीय भाषा के प्रकार क्या हैं? 2 प्रकार के हैं, कैंटुम और सतम वर्ग। भारतीय भाषा की अवस्थाएं कितनी हैं? तो भारतीय भाषा की अवस्थाएं आपकी 3 हैं। उ ऐसा स्वर है जो कि पक्ष स्वर है। वैदिक भाषा निकट है। वैदिक भाषा अवेस्ता भाषा सबसे निकट है। बृहत कथा आधारित ग्रंथ क्या है? तो बृहत कथा आधारित ग्रंथ आपका है 10 कुमार चरितम। 10 अंकों का रूपक है तो मृच्छकटकम है। किसमें आर्भटी वृत्ति होती है? तो आर्भटी रौद्र रस में होती है। महाकाव्य नहीं है। तो महाकाव्य क्या नहीं है? किरात अर्जुन में एक नैधे चरित, मेघदूत, रघुवंश। तो मेघदूत महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य के अंतर्गत आता है। उत्तर रामचरित नाटक की विशेषता है। तो उत्तर रामचरित में गर्भांक की योजना भी आती है, छाया सीता का भी प्रयोग है, विदूषक विहीन रचना है, अर्थात सभी हैं। वाक्य के लिए आवश्यक क्या है? तो वाक्य के लिए आकांक्षा भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, सन्निधि भी चाहिए, अर्थात तीनों का होना जरूरी है, तभी वो वाक्य बनेगा। मुख्यार्थ का बाद कराने वाली वृत्ति क्या है? तो मुख्यार्थ का बाद बोध कराने वाली जो वृत्ति है वो है अभिधा वृत्ति। लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीत कराने वाली कौन है? तो लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीत कराने वाली वृत्ति जो है वो है व्यंजना वृत्ति। विभक्त रस का स्थायी भाव पूछ रहे हैं। तो विभक्त रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है। नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नाना के योग में आपके होती है, नाना के योग में आपकी विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। उपपत्ति क्या है? तो उपपत्ति आपका जो है षड्लिंगों में अन्यतम है। वेदांत सार को जानने के लिए
लिंगों की आवश्यकता होती है? तो वेदांत सार को जानने के लिए षड्विध लिंग की आवश्यकता होती है। सुमेलित कीजिए, वाक्यपदियम किसकी रचना है? तो वाक्यपदियम भर्तृहरि की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। रत्नावली आपके श्रीहर्ष का है। अनुनासिक वर्णों की संख्या है। अनुनासिक वर्णों कितनी संख्या? 5 होते हैं। किरातार्जुनीय के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? तो प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है लक्ष्मी। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो विश्वनाथ ने काव्य को अलंकार के रूप में माना है। काव्य में वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन है कि बीथी क्या है? तो बीथी एक रूपक है। 50 नंबर क्वेश्चन की तर्क भाषा अनुसार अनुमान के भेद कैसे हैं? तर्क भाषा अनुमान के 2 भेद है, परार्थानुमान और स्वार्थानुमान। नमः संस्कृताय आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आगे पढ़ना हो या यूजीसी से संबंधित कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट करिए, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।